नमस्ते, मैं हूं अनुपमा और आज की वीडियो में लेके आई हूं अमेज़ॉन फेस्टिव वेयर कुर्ता सेट हॉल। और इसमें वेलवेट के कुर्ता सेट भी मैंने इंक्लूड किए हैं। जैसे कि आप लोगों ने कुछ वीडियोस में बोला था कि वेलवेट कुर्ता सेट का हॉल बनाना, तो जैसे अभी शादियों का सीज़न है और साथ में ठंड का भी सीज़न है, तो उसमें ऐसा लगता है कि हम ठंड भी ना लगे हमें ज़्यादा और हम स्टाइलिश भी दिखें, तो इसके लिए वेलवेट कुर्ता सेट बेस्ट रहते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अमेज़ॉन पे अगर सेल के दौरान आप जो भी परचेज़ करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। जो भी कुर्ता सेट मैं आपको दिखा रही हूँ सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और उसके अलावा टॉप कमेंट में भी पिन कर दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहला ये वेलवेट का कुर्ता सेट है, तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ वन बाय वन। और ये जो कुर्ता है इस पर आगे आपको पूरा एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। इस टाइप का आपको एम्ब्रॉयडरी का पूरा पैनल मिल जाएगा और एम्ब्रॉयडरी भी काफ़ी अच्छी है इसके साथ। और स्लीव्स पे आपको कुछ इस टाइप का डिज़ाइन मिल जाएगा। ये पूरा एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन है और ये मैंने एम साइज़ में मंगाया है, तो आप अपने हिसाब से मंगा सकते हैं। और कुर्ते की लेंथ काफ़ी अच्छी है। जैसे कि इस कुर्ता सेट में आपको अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। इसके साथ हमें मिल जाता है वेलवेट का ही बॉटम, और वेलवेट का ही बॉटम है तो ठंड के लिए काफ़ी सही रहेगा। और इसमें जैसे कि स्लीव्स में मैंने आपको दिखाया था एम्ब्रॉयडरी, ठीक उसी तरीके से इसमें बॉटम में भी आपको इस टाइप का एम्ब्रॉयडरी का बॉर्डर मिल जाएगा, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है इसके साथ जो दुपट्टा है बहुत ही प्यारा है। इसके साथ हमें कुछ इस टाइप का दुपट्टा मिल जाएगा। दुपट्टा जो है ऑर्गेन्जा का है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भागने वाला दुपट्टा जो होता है ना ऑर्गेन्जा का, वो नहीं है। और इस दुपट्टे के दोनों साइड आपको इस टाइप का जरी का वर्क मिल जाएगा, जो कि इस दुपट्टे की लुक को और ज़्यादा बढ़ाता है और सूट के साथ पहनने पे बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं और आपको ये रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कुर्ता सेट है वो कुछ इस टाइप का है, ब्लैक कलर में है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसका जो दुपट्टा है, दुपट्टा भी पूरा वेलवेट का ही है। तो ये है इसका कुर्ता। कुर्ते में आपको फ्रंट में इस टाइप का एम्ब्रॉयडर्ड पैनल मिल जाएगा, ये कुछ इस टाइप का है। कुर्ते के स्लीव्स पे भी आपको इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी वाला पैनल मिल जाएगा। और उसके अलावा जो ये कुर्ता है, इसके पूरे कुर्ते के ऊपर आपको इस टाइप का जरी का वर्क आपको पूरे कुर्ते में मिल जाएगा। और उसके साथ ही इसके बॉर्डर पे आपको इस टाइप का वर्क मिल जाएगा, जो कि इसकी लुक को और ज़्यादा बढ़ा देता है और ये काफ़ी हैवी लगता है। जबकि प्राइस अगर देखें तो प्राइस उस हिसाब से इसका बहुत कम है। जिस हिसाब से इसकी क्वालिटी है, जिस हिसाब से इसके ऊपर का वर्क है, उस हिसाब से प्राइस मुझे काफ़ी सही मिल गया ये। और इसके साथ भी हमें ब्लैक कलर का वेलवेट का ही बॉटम मिलता है और इसमें भी बॉटम में नीचे आपको इस टाइप का बॉर्डर मिल जाएगा। और इसमें राइट साइड पे आपको पॉकेट मिल जाएगा, ये कुछ इस तरीके का। और फ्रंट में आपको बेल्ट और बैक साइड पे आपको इलास्टिक मिल जाएगी। और इसके साथ हमें मिल रहा है ये कुछ इस टाइप का दुपट्टा। दुपट्टा वेलवेट का है जो कि काफ़ी वार्म है। और दुपट्टे के ऊपर भी आपको ऑल ओवर जरी का वर्क मिल जाएगा, ये कुछ इस टाइप का। तो दुपट्टे को आप शॉल की तरह भी कैरी कर सकते हैं। दुपट्टे की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, दुपट्टे के जैसा है, क्योंकि अगर वेलवेट में बहुत ज़्यादा चौड़ा कर देंगे, जैसे स्टोल का होता है ना, उस हिसाब की इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी काफ़ी अच्छी है। तो इसको आप शॉल की तरह भी कैरी कर सकते हैं, जिससे कि ठंड ना लगे। और इवन कि ये ब्लैक कलर है तो इसको साड़ी वगैरह के साथ भी आप कैरी कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। या किसी और सूट के साथ भी आप इसको टीम कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला कुर्ता सेट है ये भी वेलवेट का ही है, मेहंदी ग्रीन कलर का कुर्ता सेट है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें भी आपको वेलवेट का ही दुपट्टा मिलेगा। इस कुर्ते में भी आपको फ्रंट में इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी और एम्ब्रॉयडरी जो है ये काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी है। और इसकी जो स्लीव्स है, स्लीव्स पे आपको कुछ इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, जो कि इस कुर्ते को प्रॉपर पार्टी वेयर कुर्ता बनाती है। और इसका कलर भी अलग है, डिफरेंट है थोड़ा, ये कुछ इस टाइप का है। ये कुर्ता सेट इस टाइप का है कि इनको आप पहनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब इंडो हीरा ब्रांड का है, तो इसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। उसके बाद इसके साथ हमें बॉटम जो मिला है, बॉटम भी वेलवेट का ही है। तो इसमें फ्रंट में आपको इस टाइप की बेल्ट मिल जाएगी और पीछे इलास्टिक, और राइट साइड पे आपको पॉकेट मिल जाएगा। नीचे आपको इस टाइप का एम्ब्रॉयडरी वाला बॉर्डर मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और पहन के बहुत अच्छा लगता है ये कुर्ता सेट। और इसके साथ भी जैसे कि मैंने आपको बताया था वेलवेट का ही दुपट्टा है और दुपट्टे के ऊपर पूरा आपको जरी का वर्क मिल जाएगा, जो कि कुछ इस टाइप से है। पूरे पे जरी का वर्क है। दुपट्टे की लंबाई लगभग 2.25 से 2.5 मीटर के बीच में है, लंबा चौड़ा है। इसको आप दुपट्टे की तरह कैरी कर सकते हैं, ठंड ज़्यादा लगे तो शॉल की तरह ओढ़ सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। उसके बाद जैसे मैंने सोचा फेस्टिव वेयर कुर्ता सेट ले रही हूँ,
तो फिर सिल्क के कुर्ते को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये सिल्क का कुर्ता सेट है, क्योंकि और इसमें लाइनिंग भी है। वैसे भी हम लेडीज़ को ठंड तो लगती नहीं, अगर शादी है कहीं पे या कोई भी फंक्शन में हम जाते हैं, घर में ही सारी ठंड लगती है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका कुर्ता है। कुर्ता जो है प्योर सिल्क का कुर्ता है। तो इसमें यह है कि आपको ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा, लेकिन शादी या ये फंक्शन वगैरह में तो हम करा ही सकते हैं, मतलब इस टाइप के कुर्ते ले ही सकते हैं। और ये इसके स्लीव पे आपको इस टाइप का बॉर्डर मिल जाएगा। आगे पूरा ये जरी का वर्क है, और ये जो फ्रंट का पैनल है ये कुछ इस टाइप का एम्ब्रॉयडर्ड पैनल है। और इस कुर्ते की जो लंबाई है काफ़ी अच्छी खासी है। और इसके जो बॉटम पे आपको, जो कुर्ते का बॉटम है उस पर आपको इस टाइप का जरी का ही वर्क मिल जाएगा। और इसमें दोनों साइड पे आपको लाइनिंग मिल जाएगी, इस टाइप से लाइनिंग है। और इसके साथ आपको सिल्क का ही बॉटम मिल जाएगा, सिमिलर कलर का। और इसमें पॉकेट्स, दोनों साइड आपको पॉकेट्स मिल जाएंगे। तो ये बॉटम भी आपको सिल्क का ही मिलेगा और सिमिलर कलर है, तो देख के अच्छा लग रहा है और इसमें हाइट भी अच्छी लगेगी आपकी। और इसके साथ हमें दुपट्टा मिलता है। दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ। दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। दुपट्टे के ऊपर आपको इस टाइप की प्रिंट मिल जाएंगे, फ्लोरल प्रिंट। और दुपट्टे की लंबाई लगभग 2.25 मीटर या 2.5 मीटर के करीब है। और दुपट्टे के ऊपर भी पूरा जरी का वर्क मिल जाएगा आपको, जो कि कुछ इस टाइप से है। और नीचे आपको इस टाइप से टसल्स मिल जाएंगे, कि जो कि आपको एक्स्ट्रा टसल उसमें दिया गया है, कुर्ते के साथ दिया गया है। उसके बाद जो अगला कुर्ता सेट है पिंक कलर का है। तो ये भी फेस्टिव वेयर कुर्ता सेट है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। कलर थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। इस कुर्ते का जो कपड़ा है उस पर भी पूरा जरी का वर्क है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस टाइप से है। और इसके गले के ऊपर आपको इस टाइप की लेस या एम्ब्रॉयडर्ड पैनल मिल जाएगा। और स्लीव्स पे आपको सेम जो कुर्ते के ऊपर है डिज़ाइन, फ्रंट में वही डिज़ाइन मिल जाएगी। और इसमें भी आपको दोनों साइड लाइनिंग मिल जाएगी, आगे पीछे। और इसके ऊपर ऑल ओवर कुर्ते के ऊपर आपको इस टाइप का जरी का वर्क मिल जाएगा। पूरे कुर्ते के ऊपर है इस टाइप का वर्क। इस कुर्ता सेट को भी आप शादी या किसी भी फंक्शन में कंसिडर कर सकते हैं। और हमें इस टाइप की बॉटम मिल जाएगी। और बॉटम में आपको दोनों साइड पे पॉकेट मिल जाएगा, दोनों साइड पॉकेट है इसमें। और बॉटम में आपको नीचे कुछ इस टाइप का जो गोल्डन कलर की लेस का डिज़ाइन मिल जाएगा। इसके अलावा इसके साथ हमें इस टाइप का दुपट्टा मिल रहा है। दुपट्टे की लेंथ लगभग क्या पूरा ही 2.25 मीटर है। और दुपट्टे के ऊपर आपको इस टाइप का वर्क मिल जाएगा, जो कि इसमें उतना ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा कैमरे में लाइट वगैरह की वजह से। दुपट्टा भी आपको सिल्क में मिल जाएगा। तो यही था अमेज़ॉन फेस्टिव वेयर कुर्ता सेट हॉल। और इनमें से आपको कौन सा कुर्ता सेट ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सभी कुर्तों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और टॉप कमेंट में भी पिन किया है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे किसी नई वीडियो में या किसी नए ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सुबह सुबह जो मैं ये कार्यक्रम कर रही हूँ, ये कार्यक्रम है मेरे ब्रेकफास्ट का कार्यक्रम। और मैं स्पैगेटी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ खुद से घर पे, क्योंकि उससे पहले मेरा पुत्र जो है वो बनाया करता था। तो अभी मैंने सोचा कि ठंड है तो पानी तो छूना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत भी ठंडा पानी। तो मैंने सोचा मैं ही बना लेती हूँ। तो जिसकी वजह से मैंने स्पैगेटी है खूब ज़्यादा डाल दी है। मुझे लगा कहीं कम ना पड़ जाए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद मैं आगे लंच वगैरह की तैयारी कर रही हूँ। जो लंच बनाऊँगी उसके बाद डिनर बनाऊँगी, सबकी तैयारी सुबह ही कर लेती हूँ। सब्जी वब्जी जो काट कूट के रखना होता है सब सुबह ही निपटा लेती हूँ। उसके बाद मैंने बहुत मुश्किल से लंबी लंबी ये सब्जियां काटी हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दा ये है कि हम लोग सुबह चाह के भी क्यों नहीं उठ पाते। डेली हम लोग खास करके अभी जो नया साल आया है तो इसमें सबने वो कर लिया होगा कि मुझे और कुछ हो ना हो, सबके लाइफ का ये ज़रूर होगा कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, सनराइज़ से पहले उठना है। और बहुत सारे लोग इसको अचीव कर भी पाते हैं। कुछ लोग अपने पेरेंट्स के डर की वजह से कर लेते हैं, कुछ अपना जॉब वगैरह ऐसा है इसलिए। और जिन लोगों को उठना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, वो नहीं कर पाते। तो चलिए इसके मैं आपको रीज़न्स बताती हूँ कि हम चाह के भी क्यों नहीं उठ पाते। और अगर हम चाहते हैं जल्दी उठना, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए जो कि हमें हेल्प करे जल्दी उठने में। और ये मैंने इतना ज़्यादा बॉयल कर लिया था ना यार, कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा। और कुछ कुछ ब्रांड्स के वो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, कुछ कुछ ब्रांड्स के ना मैंने देखे कि वो थोड़े कम फैलते हैं। और उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसको मैं टॉस कैसे करूँ, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। और बीच में तो मुझे लगा सब कुछ छोड़ छाड़ के रहने दूँ, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, खुद ही तो करना है। और उसके बाद इसमें सोया सॉस, विनेगर ये डाला है मैंने। और ये सोया सॉस जो है इसमें प्याज लहसुन नहीं है। तो अभी इसको मैं मिलाते मिलाते फाइनली मैंने इसको बना ही लिया, खुशबू अच्छी आने लगी। और
लेकिन ये थोड़ा सा ना इतना ज़्यादा मतलब था कि उसको टूट गया, और ये इतना सारा बच गया है। ये हम शाम को खाएंगे या रात को पता नहीं। ये मैंने पूरे गांव वालों के लिए बना लिया है। गांव वालों आ जाओ, साथ में खाते हैं। खैर ये मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे और यश को, कि हम बाद में भी खा सकते हैं। उसके बाद ये गाजर, अभी जैसे सीज़न चल रहा है, सीज़न क्या चल रहा है, गाजर का सीज़न है, तो गाजर का हलवा। पहले तो इसको लगातार घी में इसको अच्छी तरीके से भून के, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत दूध वगैरह ऐड करूँगी। तो अभी तो इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो गाजर का हलवा वगैरह बना के फिर मैं छत पे इधर कपड़े फैलाने आई हूँ, और अभी धूप अभी तक नहीं निकली है। खैर अभी तो धूप का ही चलता ही रहता है, लेट से निकलती है धूप, लेकिन हम लोगों का थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, तो जिसकी वजह से सुबह का जो टाइम होता है ना, वो काफ़ी सारा मतलब होता है हाथ में कि काम करने के लिए। तो जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि हम लोग चाह के भी क्यों नहीं उठ पाते सुबह, और सुबह उठने से आपको क्या डिफरेंस लगेगा आपकी लाइफ में, हमें क्यों सुबह उठना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपना ही एग्जांपल आपको देती हूँ, ताकि आपको मैं कोई एलियन ना लगूँ। तो मुझे ना सुबह उठना मुझे बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग लगता था, और अभी भी मतलब कई बार ऐसा होता है, लगता है। और मतलब लाइफ में सबसे मुश्किल काम मुझे सुबह उठना। मुझे पसंद है, अगर मैं रात, अगर मुझे छोड़ दिया जाए कि मतलब मेरे ऊपर कोई वो ना हो, तो मैं पूरी रात जग सकती हूँ और पूरे दिन भी सो सकती हूँ। तो ये मेरा, मैं आपका खुद का बता रही हूँ आपको। लेकिन जैसे बचपन में ये होता था कि पापा की एक आवाज़ से हम लोग उठ जाते थे डर के कारण, तो उठना पड़ता था मजबूरी। और दिन में सो नहीं सकते थे दोपहर में, और रात को जल्दी सोना पड़ता था। फिर उसके बाद, लेकिन फिर भी ना, एक जो हमारे जो नेचुरल हैबिट होती है ना, वो हमारे रह ही जाती जब तक हम उसका प्रॉपर इलाज ना करें। और उसके बाद शादी के बाद ऑब्वियसली जैसे कि पहले जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो उठना ही पड़ेगा जब जल्दी, और मतलब आंखें बंद होती रहती थी, लेकिन फिर भी उठना ही पड़ता था। कई बार तो ऐसा लगता था कि सब कहीं चले जाएं या खुद कमरे में बंद होकर सो जाऊं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। उसके बाद फिर जॉब वगैरह करने लगी, तो उसमें भी होता है कि जल्दी जाना है तो उठना ही पड़ेगा, काम करना है तो उठना ही पड़ेगा। तो मतलब मैं मजबूरी में ही उठती थी सुबह जल्दी, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था, मेरा बस चलता तो मैं कभी जल्दी नहीं उठती। और मैं सुबह मतलब मजबूरी में उठती थी, और मुझे बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट नहीं पता थे, मतलब मेरी मजबूरी होती थी, इसलिए मैंने जल्दी उठना, मतलब जल्दी उठना पड़ता था मुझे। लेकिन फिर अब मैं मजबूरी की मतलब इस वजह से नहीं जल्दी उठती हूँ कि मजबूरी है तभी जल्दी उठती हूँ। एक तो अब मेरी बॉडी मुझे खुद भी अलाउ कर देती कि हाँ अब उठना है, और मतलब अब मैंने अपना एक तरह से पूरा सिस्टम थोड़ा सा चेंज कर लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ इसकी रीज़न्स। जैसे कि हम लोग, बहुत तरह के लोग होते हैं, तो हम लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। और ये जो इधर मैं चादर वादर मैंने बदली है ना, बदली क्या, चादर को उल्टा करके बिछा दिया है। तो मैं पहले सोच रही थी कि इधर हॉल वीडियो बनाने का, फिर मैं इधर साफ़ सफाई करने के बाद निष्कर्ष में पहुंची कि इधर छोड़ देती हूँ, ऊपर जाके ही बना लेती हूँ। इधर वैसे भी बहुत ठंड लगती है नीचे वाले फ्लोर पे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, कारपेट वगैरह बदल देती हूँ। बाद में यही कारपेट उठा के ऊपर ले जाके वीडियो बनाई। तो पहले ग्रीन बिछाया था, अब मरून वाला बिछा दिया है। तो खैर इसको छोड़ते हैं, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हर इंसान एक दूसरे से अलग है। तो कोई लोग रात को, कोई रात को एक्टिव होते हैं, कोई दिन में एक्टिव होते हैं। तो वो हमारे बर्थ चार्ट में, जैसे कि अगर हमारे बर्थ चार्ट में मेलेफिक ज़्यादा प्रोमिनेंट है, या आप कह लो कि सैटर्न, राहु, ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट है, या किसी की सैटर्न वाला साइन है, तो ऑब्वियसली वो रात को ज़्यादा एक्टिव रहेगा। और किसी का जैसे सन या मार्स या कुछ इस टाइप का जो प्लैनेट है ना, जो ज़्यादा रोशनी वाले, ज़्यादा एक्टिव, इस टाइप के प्लैनेट्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, तो वो बंदा दिन में ज़्यादा एक्टिव रहेगा, जल्दी उठेगा और एक्टिव रहेगा। तो सिंपल टर्म में समझ लीजिए कि कुछ लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं, जल्दी उठना पसंद करते हैं, हर काम टाइम से करना चाहते हैं, रूटीन से। एक होते हैं कि वो लेट से सोना, लेट से उठना, और कोई चीज़ की पंक्चुअलिटी नहीं, हर काम अपना जब मन किया कर लिया। तो अगर आप इस टाइप के हैं, जब मन किया कर लिया, और साथ में अगर न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं ना, तो ये चीज़ें जो है ना हमारी और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसके दो रीज़न्स होते हैं। पहला रीज़न तो ये होता है कि न्यूक्लियर फैमिली में हमारे ऊपर कोई वो नहीं होता, अंकुश नहीं होता, तो हम अपनी मर्ज़ी से उठ सकते हैं, हम कोई डर नहीं होता सिंपली। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे कुछ हमारे प्लानिटरी पोजीशन की वजह से होता है। तो जैसे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो जॉइंट फैमिली में अगर हमारे पेरेंट्स के साथ रहते हैं, या बड़े होते हैं, या फादर फिगर कोई होता है, तो वो एक तरह से सन का काम करते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो थोड़ा कमज़ोर बंदा भी होता है ना, तो उसको मतलब वो भी उन्हीं के जैसा हो जाता है, जो थोड़ा ताकतवर होता है उन्हीं के जैसा बिहेव करने लग जाता है। तो ठीक उसी तरीके जैसे 8-10 बच्चों का ग्रुप है, उसमें 2 पढ़ने वाले नहीं हैं और बाकी सब खूब पढ़ने वाले हैं। 8 बच्चे खूब पढ़ने वाले हैं, 2 बिल्कुल मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता।
लेकिन इतने सारे लोग पढ़ने वाले हैं तो वो जो 2 बच्चे नहीं भी पढ़ने वाले हैं ना, वो भी पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक उसी तरीके से हम जॉइंट फैमिली में जब रहते हैं तो हमारे जो प्लानिटरी पोजीशंस जो अगर कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है, जिसकी वजह से हमें आलस आता है, हम कोई काम टाइम पे नहीं कर पाते, या जैसे कि हमारा मन स्थिर नहीं रहता, तो वो चीज़ें हमारी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो खैर ये जॉइंट फैमिली में रहना या न्यूक्लियर फैमिली में रहना, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन इसके लिए मैं सिंपल आपको तरीका बताती हूँ। जैसे कि हमारे अंदर अगर तमोगुण की अधिकता हो जाती है ना, तमोगुण या जैसे कि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। रजोगुण होता है जिसमें हमें मन करता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का, शॉपिंग करने का, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का। और सतोगुण होता है बिल्कुल हम सात्विक रहना चाहते हैं, हम पूजा पाठ में ज़्यादा हमारा मन लगता है, चैरिटी में ज़्यादा मन लगता है। तमोगुण होता है बहुत नींद, आलस, नहीं नहाने का मन, कोई काम करने का मन नहीं। तो ये गुण, तो जैसे हमारे अंदर तमोगुण की अधिकता होती है ना, तो हमें उठने का मन नहीं करता, कोई काम करने का मन नहीं करता, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव हमारी ऑरा हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारा माइंड भी स्टेबल नहीं रह पाता और हम सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो इसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ। एक तो रेगुलर बेसिस पे अपनी ऑरा क्लीनिंग करें। जैसे ही हमारी ऑरा क्लीन रहेगी ना, तो हमारे अंदर तमोगुण की कमी होगी या नेगेटिविटी कम हो जाएगी। और जैसे ही हमारे अंदर सतोगुण की अधिकता होगी, वो हो सकता है हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, जाप से, चैरिटी से, डोनेशन से, अच्छी जगहों पे विजिट करने से। तो सतोगुण की जैसे ही हमारे अंदर अधिकता होगी ना, आप देखेंगे आपको नींद कम आएगी, आप पंक्चुअल होना शुरू हो जाएंगे, आप टाइम पे उठेंगे, आपका माइंड स्टेबल और आप दुनिया की कोई भी चीज़ आप यूज़ कर लीजिए सुबह जल्दी उठने के लिए और पंक्चुअल रहने के लिए, कोई चीज़ काम नहीं करती है जब तक कि आप अपने अंदर सतोगुण की अधिकता ना करें। और ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है, और अपने ऊपर ही नहीं, मैंने और लोगों के ऊपर भी ट्राई किया है, तो इसलिए मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ। और जल्दी ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारा बेसिक स्पिरिचुअल रूटीन कैसा होना चाहिए।